फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये केक है। ये केक नॉर्मल केक नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी है, यमी है। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारे इसमें नट्स लगे हुए हैं, तो वाकई बहुत हेल्दी है और अंदर भी हेल्दी है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो माय चैनल और वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये केक कैसे बना है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम जिसमें केक हमें बनाना है उसे हम ग्रीस कर लेते हैं। तो आप कोई भी केक का टिन ले सकते हैं, अगर आपके घर में स्टील का हो तो स्टील वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने घी लगा लिया है, आप चाहे तो इसके अंदर बटर लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद आप इसके अंदर मैंने क्या किया है, आटा डाला है। तो आज जो केक मैं बता रही हूँ वो आटे का बता रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होता है। तो मैंने सोचा मैदे का केक तो अक्सर ही सब लोग खाते हैं, तो इस बार मैं आपको आटे का केक सिखाती हूँ जो बहुत ही हेल्दी रहता है। तो इस तरह सारी डस्टिंग करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे बाहर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप के करीब हमने यहाँ पर दही लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आप लेंगे, ऐसा नहीं कि आप फ्रिज से निकालें और उसे डाल दें, बिल्कुल इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। और साथ में यहाँ पर हमने 1/2 कप के करीब ऑयल लिया है। और इसके साथ ही इसे हेल्दी बनाने के लिए, केक को हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पर जैगरी ले रही हूँ। तो आपको दिखा देती हूँ, ये आप गुड़ होता है, इसे या तो आप क्रश करके रगड़ के ग्रेट करके ले लीजिए, या तो इसका बुरादा भी मिलता है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं और इन सब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल 2 मिनट के करीब लगेगा इसे अच्छी तरह से मिक्स होने में। तो यहीं पर हम एक छन्नी रख लेते हैं और साथ में यहाँ पर ऐड करेंगे, मैंने देखिए कप लिया है, कप से ही आपको दिखा रही हूँ। 1 कप मैंने आटा लिया है, जो नॉर्मल आटा की रोटी बनाते हैं ना, वो हमने करीब 1.5 कप के करीब ले लिया है। और साथ में यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, ये है ओट्स। तो ओट्स को अभी नहीं डालेंगे, ये आटा छानने के बाद डालेंगे यहाँ पर। और इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर हमने 1 स्पून के करीब लिया है। और साथ में यहाँ पर हम बेकिंग सोडा लेंगे, बिल्कुल 1/4 टीस्पून है ये। और इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो जो भी इसके अंदर अच्छी तरह से छानने से ये होता है कि मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। और इसको वापस एक बार स्टर कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दूध है या बहुत पानी भी ऐड करते हैं, वो कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी अच्छी बन जाती है, आप देखेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, हम लिए हैं वैनिला एसेंस लिए हैं, तो उसे भी हम डाल देते हैं। तो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है वैनिला। और इसे भी वापस चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद अच्छी तरह से यहीं पर हमने जो ओट्स लिया था वो भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये जो केक आपका बनेगा बहुत ही हेल्दी केक होगा। ये इस तरह फॉलिंग कंसिस्टेंसी, बिल्कुल आपको इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा दूध नहीं ऐड करना है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। अब इसे हम मोल्ड में डालेंगे। तो हम एक बोल के अंदर 1 चम्मच के करीब हमने आटा लिया है। और इसके अंदर अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पर काजू, अखरोट और ये बादाम, किशमिश सब लिया है। तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो आपको जितनी क्वांटिटी में डालना है उस अकॉर्डिंग आप डाल दें इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं तो इस तरह अगर मिक्स नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा और अच्छी तरह से आपका ये चारों तरफ ड्राई फ्रूट्स केक में नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने ये बैटर बनाया था इसके अंदर ये थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं इसके अंदर। तो जब आपका केक बनकर तैयार होगा तो वो चारों तरफ से आपके ये ड्राई फ्रूट्स है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखेंगे बिल्कुल
रेडी हो गया। अब इसे हमें ज़्यादा नहीं कुछ करना है, तो हमने यहाँ पर मोड़ लिया है और इसके अंदर हम इस बैटर को डाल देते हैं। इस तरह सारे बैटर को इसके अंदर डालते हुए अच्छी तरह से डाल देंगे और उसके बाद इसे हम टैप कर लेंगे। होता है ना, थोड़ा सा 2-3 टैप कर लेंगे कि जो भी इसके अंदर एयर बबल्स हो वो हट जाए। अब ये बिल्कुल बनकर रेडी है, तो थोड़ा सा ओट्स ऊपर डाल देते हैं और अब इसे हम चलते हैं कुकर में। इसे तो हमने यहाँ पर कुकर को ऑलरेडी गर्म कर लिया था, तो इसके अंदर अब हम नमक डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ नमक है, तो इसको बहुत सावधानी से जो कहते हैं अच्छी तरह से आप नमक को स्प्रेड कर दें और इसके अंदर ये रिंग को लगा देते हैं और साथ में ये हमने जो केक का बैटर बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने ना तो रिंग यूज़ किया है कुकर का और ना ही विसल यूज़ किया है। तो इसे अब ढक देते हैं हम इसे और कम से कम इसे हम 45 मिनट्स तक बेक करेंगे, क्योंकि ये आटे का केक है तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है। और हम इसका फ्लेम जो है बिल्कुल ही स्लो मीडियम में रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसे हम माइक्रोवेव में बेक करें तो 180 डिग्री पर इसे कम से कम 35 मिनट्स तक 35-40 मिनट्स के आप बेक करें तो ये बहुत ही परफेक्टली अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। पहले आप माइक्रोवेव को प्री हीट कर ले 10 मिनट्स के बाद, उसके बाद आप उसे ओवन में रखें 180 डिग्री पर। तो आप केक को हम चेक कर लेते हैं। तो हमने बीच में एक बार इसे चेक कर लिया था 25 मिनट्स के बाद, तो उस समय ये हुआ नहीं था। तो अब आप देखेंगे प्रॉपरली ये बेक हो चुका है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वापस आपके सामने। अब आप देखेंगे बिल्कुल ये हो चुका है। साइड से भी एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली ये बेक हो चुका है। इसका कलर भी आप देखेंगे ये बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो अब इसे हम थोड़ी देर के लिए इसी के अंदर कुकर में रख देते हैं ढककर और उसके बाद इसे 5 मिनट के बाद निकाल कर और पूरी तरह से केक को हम ठंडा कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट से बना हुआ केक बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो डिमोल्ड करने से पहले इसे नाइफ से चारों तरफ से अच्छी तरह से इस तरह घुमा देते हैं, जिससे कि ये बहुत इजीली अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब एक कोई प्लेट लेते हुए इसको वापस हम कर लेते हैं और ये देखेंगे बहुत ही इजीली निकल जाता है ये। तो ये फ्रेंड्स देखें बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और आप देखें इस तरह ये केक बिल्कुल आटे का केक बना हुआ है। बहुत ही हेल्दी केक है ये और टेस्टी भी है। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल जालीदार होगा। और साथ ही इस केक की खासियत ये है कि ये केक आपका क्या है, आटे से बना हुआ है और हेल्दी और बनाने के लिए हमने इसमें ओट्स डाला है। तो आप केक को मैं कट कर दिखाती हूँ कि इसका सॉफ्टनेस जो होता है वो केक का कितना अच्छा है। तो आप देखिए इसे बहुत ही ईज़िली से ये कट रहा है और इसके अंदर मैंने जो नट्स डाले थे, ड्राई फ्रूट्स जितने थे वो मैंने डाले हैं जिससे और हेल्दी हो जाए, और साथ ही ओट्स डाले थे। अब आप देखेंगे इसके अंदर कितने जाली बनाया है। तो जो केक का जो देखते हैं कि केक कैसा अच्छा बना हुआ है, आप देखेंगे बिल्कुल सॉफ्ट है और मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इस केक को हेल्दी बनाया है।